नागपुर महाराष्ट्र की टॉप सिटी बनी है जहां पर रोड एक्सीडेंट्स सबसे ज्यादा कम हुए हैं। ये खुश खबर आप सबको देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। काफी सारी अच्छी जानकारी इस वीडियो में है। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है। नागपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर सच में नागपुर के नागरिकों के लिए फायदे का हो रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसका उत्तम उदाहरण है रिड्यूस्ड रोड एक्सीडेंट्स इन नागपुर। अब देता हूं मैं आपको डेटा। नागपुर में एक्सीडेंट्स 7% कम हुए हैं पिछले साल के तुलना में। कितनी मौतें कम हुए पता है आपको? कितने लोगों की जान बची है नागपुर की सड़कों के ऊपर? 21%। ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों की जान नागपुर की सड़कों के ऊपर कम जा रही है। इंजुरीज कितनी कम हुई है दुर्घटना में? 10%, 10% इंजुरीज कम हुई है। अब आपको मैं नंबर्स बताता हूं 2024 की तुलना में 2025। 2024 के नंबर्स देखिए। टोटल रोड एक्सीडेंट्स हुए थे 2024 में 1143, वो कम होकर 2025 में हुए 1059। फैटेलिटीज 316 की 2025 में 250 हो गई। आप देख रहे होंगे कि ये ग्राफ एक्सीडेंट्स का निगेटिव जा रहा है। ये बहुत कम शहरों में देखा जाता है। अक्सर ये देखा जाता है कि एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। क्यों ये खबर विशेष है? आपको बताना चाहूंगा कि नागपुर में हर साल 80 to 85,000 नई गाड़ियां सड़कों पर उतर रही है। गाड़ियां बढ़ती जा रही है और याद रखिए, जब गाड़ियां बढ़ती है तो एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ती है, परंतु नागपुर में एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं। यह आश्चर्य की बात है और अच्छी बात है। अब आप सोच रहे होंगे भारत के अधिकतर शहरों में एक्सीडेंट्स बढ़ने का रेट ज्यादा दिखता है, परंतु नागपुर कैसा शहर है जहां पर कम हो रहा है? नागपुर की जो आरटीओ है, ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स है, उनका यह कहना है कि यह श्रेय हमको जाता है क्योंकि हमने जन जागृति की, इसीलिए ये एक्सीडेंट्स कम हो गए, इसलिए ये ग्राफ नीचे नीचे जा रहा है एक्सीडेंट्स का। तो ये श्रेय आरटीओ ट्रैफिक डिपार्टमेंट को लगता है कि ये श्रेय उनको जा रहा है। मैं आपको बताऊं उसका असली कारण क्या है। असली कारण है नागपुर का टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर। गाड़ियां बढ़ने से ट्रैफिक तो बढ़ता है, लेकिन साथ में नागपुर के फ्लाईओवर्स भी बढ़े हैं। कितने सारे फ्लाईओवर्स नागपुर में बढ़े हैं, तो आधा ट्रैफिक ऊपर से निकल जाता है, आधा ट्रैफिक नीचे से निकल जाता है, तो ट्रैफिक हो गया आधा आधा। ऐसे फ्लाईओवर्स आपको हर दिशा में दिखेंगे, तो स्वाभाविक है ट्रैफिक आधा हो गया। दूसरा इनिशिएटिव नागपुर का सीमेंट कंक्रीट रोड प्रोजेक्ट। नागपुर की सड़कें देखो, पॉट होल्स, गड्ढे ना के बराबर दिखाई देते हैं। वेस्ट हाईकोर्ट रोड देखो, ईस्ट हाईकोर्ट रोड देखो, सेंट्रल बाजार रोड, नॉर्थ बाजार रोड, साउथ अंबाझरी रोड, रिंग रोड, अमरावती रोड, वर्धा रोड, सारे रोड्स देखो आप चकाचक। सड़कों के ऊपर गड्ढे नहीं होंगे और सड़कें सीधी सीधी होगी तो ट्रैफिक होने की संभावनाएं कम हो जाती है। असली कारण क्या है? नागपुर की अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेट्रो होने के कारण काफी सारा ट्रैफिक कम हो गया है, क्योंकि कई लोग मेट्रो से ट्रैवल करते हैं तो वो भी ट्रैफिक सड़क के ऊपर का कम हो गया। तो फ्लाईओवर ने ट्रैफिक कम कर लिया, मेट्रो ने ट्रैफिक कम कर लिया, सड़कें अच्छी बन गई, तो स्वाभाविक है एक्सीडेंट्स तो कम हो गए ही। आरटीओ कह रही है ये हमारा इनिशिएटिव है। उनका भी इनिशिएटिव है, उन्होंने भी प्रयास किए हैं, परंतु मैं ज्यादा क्रेडिट दूंगा राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, नागपुर के एमएलएज, नागपुर के कॉर्पोरेटर्स, ये पूरी टीम है। श्रेय इन सबको देता हूं मैं, क्योंकि इनके इनिशिएटिव के कारण नागपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम टॉप बन रहा है, इसलिए नागपुर में एक्सीडेंट्स अब कम हो रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखकर भेजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ये गुड न्यूज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
बेल आइकॉन को दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।